एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो 2-3 दिन से अच्छे से क्लास नहीं हो पा रही है। वैसे तो मैं डेली आपकी क्लास ले रही हूँ, लेकिन 2 दिन से मैंने आपको वर्क दिया हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस के, जो है क्वेश्चन दे रखे हैं 14 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपने वो सब कर लिए होंगे। अब कल, क्योंकि कल एक क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको सोल्व करके बताए थे कि कैसे करने हैं। ठीक है, और सबको समझ भी आ गए थे। सबके मैसेजेस आए थे कि मैडम सब अच्छे से क्वेश्चन हो गए हैं। जिन्होंने नहीं किया है तो वो भी आप मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगेगी वो मैं आपका सोल्व करवा दूंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। जो बायनोमियल एक्सपेंशन होती है, ठीक है, जो बायनोमियल थ्योरम होती है, उनसे रिलेटेड हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। और ये टोटल क्वेश्चन जो हैं हमारे यहाँ पे हैं 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी तो टाइम है कि कितने हो पाते हैं। ठीक है, तो जितने भी होंगे अच्छे से हम करेंगे, और आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि अभी परसों हमारी 1 नवंबर, यानी कि पूरा अब 1 महीना ही रह जाएगा। मान के चलो कि 1 ही महीना रह जाएगा। तो 8 दिसंबर को हमारा जो है एग्ज़ाम है एसटेट का। तो लाइफ टाइम हो गया है, इस सबको पता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई है। तो अभी से अच्छे से पूरा जोर लगा दो। 1 महीना आप लोगों के पास बचा हुआ है। ठीक है, बस यही सोचना है कि 1 ही महीना है, आप लोगों के पास 30 दिन है। ठीक है, तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए, और जो हमारा जनरल पार्ट के जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप लोग अच्छे से करिए। जो 90 नंबर का हमारा आएगा ना, तो वो पोर्शन भी साथ के साथ आप लोग करते रहिए। ठीक है, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, जिन बच्चों ने अभी मेरे से फॉर्मूला पीडीएफ लिए हैं 2-3 दिन के अंदर, जिन बच्चों ने लिए हैं ना, तो उनको बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो उन बच्चों को मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छे से सब कुछ पढ़ा और अच्छा सा फीडबैक मेरे को दिया, तो आप लोगों को दिल से थैंक यू वेरी मच। और ये मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जिन बच्चों ने लिए हैं उनको तो पता ही है कि फॉर्मूला पीडीएफ आप लोगों के लिए कितने हेल्पफुल रहेंगे। तो उन्होंने पहले ही ले लिया है, एग्ज़ाम से पहले ही, 1 महीना पहले ही, ताकि वो अच्छे से उसको 2 से 3 बार यहाँ पे रिवीजन ले ले। और मैंने आपको बताया था कि 11th और 12th क्लास के टोटल 30 चैप्टर्स यहाँ पे रहेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं लिया है, जो मेरे साथ नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को काम नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि टोटल 30 चैप्टर्स है 11 और 12 के, और टोटल 190 पेजेस यहाँ पे रहेंगे। तो आप चाहो तो उसका पीडीएफ भी निकलवा सकते हो, अगर आप चाहो तो फ़ोन में भी पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया हुआ है, सारा का सारा जो है आपको वहाँ पे फॉर्मूलाज मिल जाएगा। ठीक है, सारे चैप्टर्स के यहाँ पे फॉर्मूले मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और एक आध उसमें नया भी मिलेगा, जो आपने शायद नहीं पढ़ा हो तो वैसा भी फॉर्मूला वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक्स से कलेक्ट करके आपके वहाँ पे फॉर्मूलेज बनाए हुए हैं, कुछ नए फॉर्मूले भी ऐड ऑन वहाँ पे किए गए हैं। तो ठीक है, जिन बच्चों ने ले रखा है उनको पता ही है कि बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि हाँ, ऐसा भी कुछ है कि फॉर्मूला पीडीएफ भी आप लोगों के लिए अवेल है, और आपको काम आएगी। क्योंकि एग्ज़ाम में 2-3 दिन पहले अगर आप क्वेश्चन तो सारे देख ही नहीं सकोगे, ना सारे चैप्टर्स देख सकोगे, तो सारे फॉर्मूले तो आप पढ़ सकते हो ना 2-3 दिन पहले रिवाइज कर लोगे सारे फॉर्मूले, तो आपके सारे जब चैप्टर्स हैं वो आपका यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। और जो ये चैप्टर्स हैं वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं, ऐसा हम नहीं लेंगे या वैसा कुछ। तो आप जो इंटरेस्टेड है वो ले सकता है, जो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अपनी तैयारी अच्छे से कर ही रहा होगा ना। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करें हमारी आज की क्लास। तो हमारी आज की क्लास ये है फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, किसी भी बच्चे को फॉर्मूला पीडीएफ के रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकता है। तो वहाँ पे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म बतानी है इस एक्सपेंशन की। यहाँ पे क्या गिवन है, 5 की पावर 1/2 प्लस 7 की पावर 1/8, और इसकी टोटल पावर है 1024। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म बतानी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर कई बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, और पेपर एग्जाम 2-3 बार KVS CMRS का आपने अगर दिया है,
तो उस बच्चे को जैसे ये वैसे ही तरह उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे 1 + i की n वेयर n इज ए स्मॉलेस्ट इंटीजर, इस टाइप से क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुआ ना, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो चलिए वैसे इसका आंसर सीधा मैं आपको बता दूं 129 आएगा। अगर मतलब ये होता है ना हमें कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है तो उसका आंसर ही हमें याद हो जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे आया। यहाँ पे हमारे पास ये एक गिवन है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, TR+1 NCR a⁻r और x की पावर n-r, ये होता है हमारे पास। अब यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर दो। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1024, CR 5 की पावर कितनी है यहाँ पे 5 1/2 है ना, तो 1/2 और यहाँ पे क्या है r। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास r यहाँ पे निकालना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 7 की पावर 1/8 और n-r, तो 1024 -r, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारी जनरल टर्म आएगी वो इस टाइप से आएगी, देखो। या फिर 1 मिनट आप ऐसा कर लो, यहाँ पे इसको सीधा, क्योंकि 1/8 है ना तो इसको r/8 लिख लो। यहाँ पे आप ये कर लो n-r कर लो और x की पावर r कर लो, ऐसा हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये इजी रहेगी कैलकुलेशन। यहाँ से थोड़ा टफ हो जाएगा। तो देखो ये हमारे पास क्या बनी, हमारे पास बनी 1024 CR और ये हो जाएगी 5 की पावर 512 -r, क्योंकि 5 की पावर 1/2 थी ना, तो इसको डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, तो 2 से कटेंगे तो 512 -r आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से इनटू में दूसरी हमारे पास क्या है 5 की पावर r/2। ठीक है, अलग अलग कर लेंगे हम। ये यहाँ था ना माइनस का r था, तो देखो कैसे करा हमने, 1 मिनट, ये मैं स्टेप भूल गई, 1 मिनट। देखो 1024 CR हमारे पास ये था और 5 की पावर 1/2 और यहाँ पे मैंने लिखा 1024 -r। ठीक है, माइनस का r स्टार्टिंग से करवा रही हूँ, 7 की पावर 1/8 और इसकी पावर कितनी ली है मैंने r। यहाँ तक हो गया। अब 1024, वो कई बार है ना क्या कन्फ्यूजन हो जाती है, लिखते वक्त पता नहीं चलता है कि हम क्या लिख रहे हैं, लिखने के बाद हमें पता चलता है ओहो ये तो हमने गलत लिख दिया, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 5 की पावर, इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 512, माइनस में ये आ जाएगा r/2 और यहाँ से हमारे पास आ गया 7 की पावर r/8। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया 1024 CR 5 की पावर 512 माइनस में r/2 और यहाँ से हो गया 7 की पावर r/8। अब मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से देखिए अब हमें क्या चाहिए, r की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो r की वैल्यू r इसके साथ भी है और r इसके साथ भी है, तो इसको मैं अलग अलग करूँगी। 1024 CR 5 की पावर 512 इंटू में 5 की पावर माइनस का r/2, ये हो जाएगा। और यहाँ पे है हमारे पास 7 की पावर r/8, इतना हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये हमारे पास हो गया 512 इंटू में 5 की पावर माइनस r/2 और मुझे चाहिए r/8। तो यहाँ से मैं इसको कैसे सोल्व करूँगी, तो यहाँ से आप एक स्टेप देखना कैसे आएगा। ये हमारे पास है 1024 CR 5 की पावर 512 इंटू में 5 की पावर माइनस r/2 और इंटू में 7 की पावर r/8, ये था हमारे पास। अब मैंने यहाँ से क्या किया, 5 की पावर माइनस r/2 है, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बताना ज़रा। मैंने इसको लिखा 1024 CR 5 की पावर 512 इंटू में माइनस r/2 को मैंने लिख सकती हूँ 5 की पावर माइनस का r प्लस का r/2 और 7 की पावर r/8 लिख सकती हूँ इसको। माइनस का r/2 को मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया, माइनस का 2r प्लस का r कितना आ जाएगा, माइनस का r/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये 5 की पावर 512 माइनस r, इसको तो इकट्ठा लिख लिया इन दोनों को, तो और इंटू में 5 की पावर कितना हो गया r/2 और 7 की पावर कितना हो गया r/8 हो गया। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर 4r में 4 दूनी 8 और 7 की पावर r/8 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 अलग कर लो, 4 अलग आप कैसे करेंगे, 4 मतलब ये 8, ये इतना समझ आ गया ना। अब यहाँ से देखो ये स्टेप कैसे हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1024 CR 5 की पावर 512 माइनस r। ठीक है, ये तो अलग था। अब ये हो जाएगा 5 की पावर 4 और 7 की पावर
बाहर हमने ले लिया r/8, यही था ना। तो यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर 4 और 7 और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी r/8। अब देखिए अब ये r/8 हमारा इसमें आ गया, मतलब जो पावर में है, पावर के अंदर क्या आई है 5 की पावर 4 और 7 हमारे पास आया है। अब यहाँ से देखिए जो TR+1 हमारे पास आई है वो क्या आई है, एक इंटीजर विल बी एन इंटीजर, ये पूरी क्या है इंटीजर वैल्यू है। तो इफ़ एंड ओनली इफ कब, जब हमारे पास जो r/8 है वो कैसा होगा इंटीजर होगा, सच दैट r की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या रहेगी 0 से लेके r कहाँ तक रहेगा n तक, n हमारे पास कितना है 1024। तो यहाँ इन इस इंटरवल के बीच में जो r की पॉसिबल वैल्यूज़ रहेंगी, जो 8 जिससे पूरा पूरा डिवाइड कर दे मतलब r को, तो वहाँ पे हमारे पास रहेगा 8 का मल्टीपल रहेगा, ठीक है ना। जो r है वो क्या रहेगा मल्टीपल ऑफ 8, तो r इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, और जो कि किसके बीच में लाई करता है इस इंटरवल के बीच में 0 से 1024 के बीच में। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास है r की वैल्यू क्या पॉसिबल मल्टीपल ऑफ 8, जो 1024 तक 0 8 8 दूनी 16 अप टू 1024 डिवाइड होता है, तो हाँ होता है। तो ये हो गया। अभी टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है n-1 और मल्टीपल किसका था 8 का, तो इनटू में 8 और बराबर है कितना n, कितना है 1000 हमारा 24 है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8n माइनस का 8 बराबर है 1024। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 8n इज इक्वल टू 1024 प्लस में 8, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 8 और 4 12, 2 और 1 3, 1032। अब इसको 8 से डिवाइड कर दो, तो n बराबर है 1032/8। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2 और 3 कितना 8 दूनी 16, ठीक है। 13 में से 6 हम माइनस करेंगे तो 7 और 8 ने में 72, तो कितना आ जाएगा 129। तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया है। देखो वहाँ पे जो मैंने ये स्टेप किया ना कि आप लोग सोचेंगे जो हमारा 1024 CR और 5 की पावर ये था हमारा n-r और 7 की ये a की पावर n-r और x की पावर r मैंने यहाँ पे लिया था, तो इसीलिए 5 की पावर हमारा आया था 512 माइनस r/2 आया था, और हमें इस फॉर्म का ये बनाना था, तो मैंने लास्ट में 512 माइनस r का ये बनाया है। इसीलिए वो जो r/2 है वो यहाँ पे हमने 7 के साथ यहाँ पे अरेंज कर दिया, जो r/8 हो गया है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज हो जाओ कि मैडम हम सीधा भी तो कर सकते थे, तो सीधा नहीं करना था, पहले इसको इस शक्ल जैसा हमें बनाना था, इसके फेस जैसा, ठीक है। तो जो इसकी शक्ल है वैसा ही हमें यहाँ पे बनाना था, ठीक है। आ गया समझ में। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से दोबारा खुद निकाल के देखोगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n इज 1024 देन द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन इज। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हमें बताना है इस एक्सपेंशन का। तो सम ऑफ कोफिशिएंट जो हमारे पास होता है इन सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन क्या होगा a प्लस बी की पावर n कितना है हमारे पास 1024 है। तो यहाँ से सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे इनको 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 1 की पावर n, ये हो जाएगा 2 की पावर n। सम ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला भी यही होता है 2 की पावर n, और ये किसके इक्वल है हमारे पास 1024 के इक्वल है। तो यानी कि 2 की पावर n बराबर है 1024। तो यहाँ से 2 की पावर n बराबर है 2 की पावर 10 और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 10। तो अब यहाँ पे हमें क्या बताना है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो a प्लस बी की पावर n की वैल्यू कितनी निकाली है 10, तो इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताना है। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है n/2, जब n की वैल्यू जो है इवन है। इफ़ n इज इवन देन द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपेंशन इज n/2। तो ये हो जाएगा 10/2, तो यानी कि 10/5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 10/5 हमारा कितना हो गया 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 9 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 3 2 और 1, यहाँ से 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, इफ़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन 1 प्लस 2x की पावर n इज 6561। सम ऑफ द कोफिशिएंट हमारे पास इतना गिवन है, तो वही
जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें 1 पुट कर दो, तो 1 + 2 × 1 की पावर n कितना है 6561। तो यहाँ से 3 की पावर n कितना हो गया 6561 हो गया। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया 3 की पावर n बराबर है, ये इसकी 3 की पावर 8 के बराबर होता है, तो n बराबर है 8 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की ग्रेटेस्ट टर्म हमें बतानी है। n की पावर हमारे पास कितनी आई है 8, और जब n की पावर 8 है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था NCn/2 ये होता है, यानी कि 8C4। अगर हम ऐसे निकाल लें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन फॉर x इज इक्वल टू 1/2 के लिए। यहाँ पे इसने ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन दी एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन का ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा था। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म की बात हो रही है, तो टर्म और कोफिशिएंट में डिफरेंस है। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था 8C8/2, वो कब लगाना है, जब हमारे पास कोफिशिएंट है। अब टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला रहेगा TR+1 डिवाइडेड बाई TR इज इक्वल टू, यहाँ से सोल्व कर दो 8CR 2x की पावर r, और नीचे आ जाएगा 8CR-1 2x की पावर r-1। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो हमारे पास आ जाएगा 9 - r/r मल्टीप्लाई में 2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से x कितना है 1/2, यहाँ पे पुट कर दो। तो जब मैं x की वैल्यू 1/2 पुट करूंगी तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट टर्म आएगी वो आएगी TR+1 डिवाइड बाई TR ग्रेटर देन 1 आएगी। तो इसका मतलब n9, क्योंकि ग्रेटेस्ट टर्म पूछा है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही रहेगी। ठीक है, तो 9 - r/r क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी 9 - r ग्रेटर देन r। तो 9 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2r, और यहाँ से 9/2 इज ग्रेटर देन r। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी r इज लेस देन 4 1/2। ठीक है, तो यानी कि अब ये क्या है 4.5 है, तो यानी कि जो फिफ्थ टर्म है वो हमारी क्या रहेगी, ग्रेटेस्ट टर्म यहाँ पे रहेगी। ठीक है, 4.5 है तो यानी कि फिफ्थ टर्म रहेगी, 4 नहीं रहेगी, फिफ्थ रहेगी, क्योंकि 4 से बड़ी है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द पॉजिटिव, और ऐसे ही निकालनी है। ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का तरीका क्या है, TR+1 डिवाइड बाई TR करके, और ऑलवेज ग्रेटर देन 1, उसको ग्रेटर देन 1 रख के फिर हम निकाल लेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का भी पता चल गया, ग्रेटेस्ट टर्म का भी पता चल गया है। नेक्स्ट, द पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन 1 प्लस दिस इज, तो ग्रेटर देन बताना है। तो एक बात आप मेरे को बताइए, जो ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है क्या, 1 + 1/n की पावर n, और ये रिजल्ट क्यों याद आया, क्योंकि देखो 1 प्लस यहाँ पे क्या है 0.0001, तो 1 2 3 और 4, यानी कि 1/1 10,000 हमारे पास है, और इसकी पावर कितनी है 1000। ठीक है, तो इस टाइप से है, तो हमें ये पता होना चाहिए इसका रिजल्ट। और ये क्या है 1 + 1/n की पावर जो n है, जब मैं इसको खोलूंगी इस एक्सपेंशन को, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगा 1 + n × 1/n प्लस n × n-1/2 फैक्टोरियल 1/2 का स्क्वायर, इस टाइप से हमारे पास चलती रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये n से n कैंसिल, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, प्लस ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू में n × n-1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ये आती रहेंगी टर्म। अब इसके बाद देखिए, अब ये जो ये टर्म है ना, ये टर्म ये वाली इसकी इक्वल आई है, और यहाँ पे मैं n को मान लो इन्फिनिटी, इसको सोल्व करेंगे ना, यहाँ पे क्या है 1 में n × n-1/2 फैक्टोरियल था ना। अब यहाँ से ये टर्म हमेशा n की वैल्यू यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, ये टर्म हमेशा क्या रहेगी 2 से बड़ी रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 1 + 1/n की पावर n इज ग्रेटर देन क्या रहेगी ऑलवेज 2। ठीक है, ग्रेटर देन क्या रहेगी 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचर। n की वैल्यू कोई भी वेरी करवा लो, हमेशा ये टर्म जो है 2 से बड़ी आएगी, क्योंकि उसके बाद वाली जो टर्म आएंगी वो पॉइंटों में आएंगी। ठीक है, और पॉइंटों में आएंगी, और हमेशा जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी वहाँ पे हमेशा, ये मतलब कहने का मतलब है ये जो टर्म है ये हमेशा 2 से बड़ी आएगी। n की आप कोई भी नेचुरल वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है 1 + 1/n की पावर n, अगर मैं इस पे लिमिट लगाऊंगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये किसके इक्वल है e के इक्वल है, और ये किसके अप्रोक्स होता है, ये होता है 2.71 के इक्वल होता है। ठीक है, e की वैल्यू, तो यहाँ से फ्रॉम, और जो हमने वो एक्सपेंशन अब सोल्व करी थी 1 + 1/n की पावर n, ये ग्रेटर देन क्या थी हमारे पास 2 थी। तो यहाँ से पहली, और ये इसको नाम दे दो फर्स्ट और इसको नाम दे दो सेकंड। अब ये क्या है
0.71 है, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है ये क्या रहेगी हमारे पास 3 से छोटी रहेगी। तो इसका मतलब 2 इज लेस देन 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n इज लेस देन 3। 3 से तो हम 2 और 3 के बीच में हमारे पास ये वैल्यू रहेगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन क्या है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में रहेगी। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, मतलब अभी मैंने इसको कन्वर्ट करके बताया है 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n, अगर इस टाइप से आ जाए तो इसकी जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो रहेगी हमारे पास 3 और जो लोवेस्ट वैल्यू रहेगी वो हमारे पास रहेगी 2। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन क्या रहेगी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन क्या रहेगा 3, 3 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 और 3 के बीच में, तो ग्रेटर देन क्या रहेगा 3 रहेगा हमारे पास। आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास बी। द नंबर ऑफ 101 की पावर 100 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। तो ये किससे डिविजिबल होगा, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस 100 मैं इसको लिख सकती हूँ और इसकी पावर कितनी है 100 माइनस 1। तो यहाँ से इसकी एक्सपेंशन मैं खोल सकती हूँ 100C0 प्लस 100C1 इंटू में 100, फिर प्लस 100C2 इंटू में 100 का होल स्क्वायर, प्लस अप टू सोन लास्ट में हमारे पास आएगा 100C100 इंटू में 100 की पावर 100 और माइनस में क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से 100C0 तो हमारे पास कितना है 1, 1 से 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 100C1 100 प्लस में 100C2 100 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन लास्ट में 100C100 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, 100 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि 100C100 होता है, इंटू में 100 का स्क्वायर बाहर ले लिया तो 1 आ गया, प्लस में यहाँ से 100C2 आ गया, प्लस में अप टू सोन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आएगा 100C100 और 100 की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे साथ में 100 की पावर 100 था तो 100 की पावर आ जाएगी 98, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो टर्म है ये हमेशा किससे डिवाइड होगी, ये हमेशा 100 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगी, 100 से भी हो जाएगी, 1000 से भी हो जाएगी, 10,000 से भी हो जाएगी। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑल ऑफ देम हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 2003 इज डिविजिबल बाय 17। तो ये सबको पता है ये कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे, 2003 को मैं क्या करूँगी 4 से भाग करूँगी, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको कन्वर्ट करके, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने जनरल एप्टीट्यूड अगर पढ़ा है हल्का सा भी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, 8C ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इन द नंबर दिस, ये डिजिट है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर हमारा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 17 को मैंने कैसे लिखा, 7 प्लस 10 की पावर 1995, प्लस 11 को मैंने लिखा 1 प्लस में 10 1995, माइनस में इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया 1995, ठीक है। आ गया, देखो मैंने लास्ट में 7 था ना, तो 10 और 7 में ही मैंने इसको तोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी बाइनोमियल खोल लो, यहाँ से इसकी बाइनोमियल खोलो, और ये तो हमारा है ही, ठीक है। तो बाइनोमियल खोलने के बाद जो भी हमारे पास कटता पिटता है उसको काट पीट के, तो इंटीग्रल मल्टीपल जो आएगा वो हमारे पास आएगा 10 प्लस 1 आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जब इसको खोल लेंगे तो 10 प्लस 1 आ जाएगा। तो उसके बाद जो डिजिट एट द यूनिट प्लेस हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी हमारे पास 1, इनको ऐड करेंगे तो 11, तो यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन में 1 ही आंसर मिलता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ n+1 टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के जो n+1 टर्म्स ऑफ द इस सीरीज के n+1 टर्म की का हमें क्या बताना है, यहाँ पे सम बताना है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद करेंगे ये भी, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नहीं होगा तो फिर कल वाली क्लास में मैं आपको ये करवा दूंगी, ठीक है। तो बाकी मैं हिंट दे देती हूँ, आपको क्या करना है, 1 माइनस एक्स की पावर n जो है वहाँ से उसका क्या करना है, कोफिशिएंट लेना है, तो यानी कि C0 माइनस C1x। बाइनोमियल थ्योरम सबको पता है, बाइनोमियल एक्सपेंशंस भी सबको पता ही है, क्योंकि अभी रिसेंट हमने तैयारी करी थी, HPSC का एग्ज़ाम दिया था ना,
या जिन्होंने नहीं भी की तो उसको पता होना चाहिए ये बेसिक, ठीक है। तो c2x² माइनस में c3x³ प्लस में सो ऑन, ये हमारे पास चलती हैं, ये सीरीज़ है। अब हम क्या करते हैं, एन यहाँ पे देखो c0 c1 c2 c3 इस टाइप से हमारे पास चल रही है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने n को रख दिया यहाँ पे क्या 2 रख दिया, n को मैंने रख दिया 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और साथ में कर दी x से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा c0x माइनस c1x²। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा c2x3 प्लस अप टू सोन, इस टाइप से हमारे पास आ जाएगी सीरीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि c0/2 है तो यहाँ पे c0x है, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो ये हो जाएगा c0x²/2 हो जाएगा, ठीक है ना। c0 क्या आ जाएगा, x²/2 आ जाएगा, और लिमिट यहाँ से ले लेंगे 0 से 1 हम, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, देखो मैंने ही करवा दिया सारा क्वेश्चन, कुछ करने को बचा ही नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो अब ये था 1 माइनस एक्स की पावर n था ना, तो यहाँ से हम क्या करा, x से मल्टीप्लाई कर दी थी, तो ये हो जाएगा, जब मैंने n को 2 लिया, n को 2 ले लो, या फिर क्योंकि दो ही जब लेंगे तो इस टाइप से खुलेगा, तो n को n ही रखो आप, 0 से 1 ले लो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, और ये हो जाएगा c0x माइनस c1x² प्लस c2x³ माइनस अप टू सोन। तो यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगी, c0/2 माइनस c1/3 प्लस में c2/4, ये आ गई हमारे पास। इसको तो मैंने सोल्व कर दिया, तो ये आ गई। अब यहाँ पे अब ये किसके इक्वल आएगा, अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, 0 to 1 x इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n और dx, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करा, 1 माइनस एक्स को मैंने t पुट कर लिया, तो लिमिट 0 to 1, और ये रहेगा हमारे पास t की पावर n माइनस t की पावर n+1, मैंने खोल लिया, ठीक है। क्या पुट कर लिया, t। अब यहाँ से इसका क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1/n+1 इंटू n+2, किसके इक्वल है ये, इसके इक्वल है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ mod x इज इक्वल टू 1 देन द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, यह ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो हमें ये पता है ये किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स की पावर -2 का, ठीक है। क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सब में क्या आता है हमारे पास, सॉरी -1 का, 1 माइनस एक्स की पावर -1 का, ये जो एक्सपेंशन होती है ये होती है 1 माइनस एक्स की पावर -1 की, इसकी एक्सपेंशन होती है 1 प्लस सारी वैल्यूज़ क्या आती है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन ही आती है। और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 2, तो यानी कि इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर माइनस में 2, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। अब हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n हमें बताना है। तो हमारे पास क्या होता है, एक्स की पावर n का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे वो रहेगा हमारे पास फॉर्मूला। देखिए अब हमारे पास अगर हमें ये पूछ लेना एक्स की पावर n इन द एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स की पावर -r, तो फॉर्मूला हमारे पास रहता है n प्लस r -1 cr-1। अब r यहाँ पे क्या चलेगा, r यहाँ पे है -2, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा n माइनस माइनस प्लस 2 -1 c2 -1, तो ये हो जाएगा n+1 c1, जब इसको खोलेंगे तो n+1, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a1 a2 a3 a4 आर द कोफिशिएंट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, देन a1/a1 प्लस a2/a3 प्लस a4, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है कि किसके इक्वल होगी, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव टर्म है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म है, लगातार है, तो हमने ले ली यहाँ पे क्या, r+1 r+2 r+3 और r+4, ये हमने कंसेक्यूटिव टर्म ले ली, ठीक है। कंसेक्यूटिव टर्म ले ली। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ से a1 जो हमारे पास आएगा कोफिशिएंट n c हमारे पास क्या रहेगा r, और a2 यहाँ से हमारे पास क्या आएगा n c r+1 जनरल टर्म जो होती है, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा
A3 हमारे पास क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा NCr+2 और A4 हमारे पास क्या आ जाएगा, NCr+3। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या गिवन है इतना, उसके बाद हमारे पास है A1/A1+A2, A2/A3+A4। सारी वैल्यूज़ अभी हमने निकाली हैं, सारी इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। और लास्ट में एक रिजल्ट आप लोग यूज़ करेंगे, वो क्या, NCr+1 इज इक्वल टू N+1 Cr+1। ये रिजल्ट आप लोग यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग ये क्वेश्चन करना। सारे क्वेश्चन वैसे तो मैंने ही सोल्व करवाए हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं निकले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूंगी, कल वाली जो वीडियो आएगी उसमें। और 11th क्वेश्चन आप और 12th क्वेश्चन ये आप लोग खुद करके आएंगे। द रिमाइंडर व्हेन 5^99 इज डिवाइडेड बाय 13 और इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ x^7 एंड 8 आर इक्वल देन n की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। तो आज बस हम ये 12 ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बाकी के कल जो है 25 क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए और मेरे को बताइए कि क्या आंसर आया है। और प्लीज़ सोल्व ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और फॉर्मूला PDF लेने में जो बच्चा इंटरेस्टेड है, जिसको अच्छे से मतलब तैयारी करनी है, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।